नमस्ते। प्रताप नाम है हमारा। बहुत दिन से वीडियो हम नहीं बना पाए थे निजी कारणों की वजह से, और आज का वीडियो विचार प्रवाह की श्रृंखला का अगला वीडियो है। विचार प्रवाह में हम अपना विचार आप सबके सामने रखते हैं और आपसे संवाद प्रत्युत्तर की कामना करते हैं या आशा रहती है। तो आज का विचार प्रवाह का मूल बिंदु टॉपिक ये है कि आपको अक्सर बताया जाता है कि संगठन बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है, और यही चोंचलाबाजी है, मतलब यही झूठ बोलते हैं सब, और ये आपके दिलो दिमाग में भरा जाता है ताकि गुलाम पैदा किया जा सके। अब इसको समझना ऐसे है, आपका अपना तर्क हो सकता है, आपकी अपनी बातें हो सकती है, पर आपका विचार चाहे जो भी हो, एक बार हमारी बातों को पूरा सुनिएगा, समझिएगा, बहुत कम समय लगेगा। न तो व्यक्ति बड़ा होता है और न संगठन बड़ा होता है। समय के हिसाब से संगठन भी बड़ा हो सकता है, समय के हिसाब से व्यक्ति भी बड़ा हो सकता है। अगर संगठन के विचार ठीक है, संगठन के कारनामे ठीक है, व्यक्ति पर लगाम है, तो वो संगठन ठीक है। और अगर संगठन बेकार है, संगठन को कोई मतलब नहीं है अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ता से, अपने बनाने वालों से, अपने समर्थकों से, अपने ताकत जो दे रहे हैं उनसे, तो संगठन बेकार है। बड़ा व्यक्ति, अगर बड़ा व्यक्ति ध्यान उस पर दे रहा है तो, और प्राथमिकता हमेशा व्यक्ति को देना चाहिए, संगठन को नहीं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति के आप संपर्क में है। संगठन एक परिकल्पना है, ये कुछ असलियत में है नहीं। संगठन एक परिकल्पना है जो व्यक्तियों का समूह है, कार्यकर्ताओं का समूह है, समर्थकों का समूह है। वो असल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन व्यक्ति एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए व्यक्ति बड़ा है। अगर व्यक्ति का सोच, स्वभाव, कर्म ठीक है तो व्यक्ति बड़ा है। तो बड़ा या छोटा न तो व्यक्ति है ना संगठन है। उनके कार्य वक्त के हिसाब से उनका किया गया कार्य बड़ा या छोटा होता है। अब जिसको हम कह रहे हैं कि आपको एक उदाहरण से समझे, जैसे क्या करती है पार्टियां, जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, या आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या बाकी की कई पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भी है। असल में वो चाहती है कि लोग उनके गुलाम बने, कार्यकर्ता के नाम पर उनकी गुलामी करें। जबकि हम और आप चुनते वोट व्यक्ति को देते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को। अगर आप पार्टी के भी समर्थक हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को ही देते हैं। अगर आप व्यक्ति को बड़ा नहीं मानिएगा तो पार्टी कल आपको कोई काम पड़ा, मान लीजिए आपने अपना विधायक चुना, आपने अपना सांसद चुना, बाद में चल के वो मंत्री बन गए या विधायक ही रहे, कल उनका काम पड़ा, आपको उनसे काम पड़ा, वो आपके कार्य नहीं करते हैं। आज तो ये प्रचलन हो चुका है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि व्यक्ति को पता है कि वो संगठन ने उसको भेजा है, इसको चुनाव कार्यकर्ताओं ने नहीं भेजा है, आम जनता ने नहीं भेजा। उसको चुनाव के माध्यम से चुनाव तो हुआ, लेकिन चुनने वाले जो वोटर थे और जो वहां मतदाता थे, मतदाता ने अपना मत संगठन को दे दिया, भाजपा को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, आरजेडी को दे दिया, सीपीआईएम को दे दिया, बीएसपी क्या कोई भी पार्टी आप नाम ले लो। उसका दिक्कत यह है कि वो आपके साथ गुंडागर्दी करेगा, आपका कार्य नहीं करेगा, धांधली करेगा। उसको पता है कि इसने हमें नहीं संगठन को चुना है। आखिरकार फिर आप संगठन को वोट दे दीजिएगा, आपका दिन आपके साथ वो रेप करेगा, कर रहा है ये अपना। आप देखे होंगे अभी पटना जो हिडन विला का कांड हुआ है, एक लड़की को उठा के ले जा रहा है, यही सम्राट चौधरी सरकार में। ऐसे कई हुए, नीट छात्रा के साथ हुआ है। फिर आपने देखा होगा अभी दिलीप जायसवाल मंत्री है, एकदम चोर छोटा है, कभी किसी से मिलना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो संघ के द्वारा वहां स्थापित किया गया है भाजपा के माध्यम से। भाजपा संघ की ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो भाजपा को क्या किया, संघ एक मुखौटा बना के और भाजपा के माध्यम से वो कभी मिलता नहीं है। उसके कई सबूत हमने इससे पहले वीडियो भी डाले हैं, और एक दो जो हम अभी आज की घटना का भी डाल देंगे कि आप उसके पास जाओ, कार्यालय में नहीं मिलेगा। उसका सचिव जो जयसिंह है वो कार्यालय में नहीं मिलेगा, आवास पर मिलने के लिए बताया जाएगा, वहाँ आवास पर भी वो नहीं मिलेगा। वो उसके बहुत सारे चमचा बेलचा दुलचा रखा हुआ है, और भड़ुआ, जिसको भाड़ कहते हैं, भड़ुआ कहते हैं, वो सब रखा हुआ है, वही सब कुछ करेगा, उसी पर चलना है। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारा आपका झुकाव भाजपा की तरफ, तो व्यक्ति प्रधान है नहीं, व्यक्ति को कोई नहीं। व्यक्ति अगर कल आपका जान मार दे, आपके बहन बेटी को भी उठा रहा है, आपके साथ डेली हत्या से भी बुरा कारोबार कर रहा है। मंगल पांडे इतनी हत्याएं की है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के माध्यम से। ठीक है, ये कहने की बातें हैं कि उसने अपने हाथ नहीं लगाया, उसने गोलियां नहीं चलाई, पर उसने स्वयं से ही सरकार में भर्ती होने वाले और बाकी के हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों को हॉस्पिटल के माध्यम से मारा है। आपका और हमारा जो पैसा मातृत्व योजना के तहत मिलना चाहिए, वो उसने करोड़ों अरबों के तौर पर रखा हुआ है, आज तक उसने रखा है। ऐसे कई घटनाएं हैं, आप देखे होंगे। भू राजस्व जो रेवेन्यू का कार्यालय है, कैसे सीओ काम कर रहे हैं और मंत्री को पता रहते हुए भी, क्योंकि वो जानता है कि इसकी हत्या से ही हम बाद में चुनाव, सहानुभूति का चुनाव जीतेंगे।
आपकी हत्या होगी, आप झगड़ेंगे और आपको बाद में चल के कास्ट में बांटा जाएगा आपके झगड़े को कि आप ये हैं वो हैं, आप इनके साथ आइए, लास्ट में इनको चुनना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि आप संगठन प्रेमी हैं और संगठन एग्जिस्ट नहीं करता है। शीर्ष नेतृत्व फलना नेतृत्व तो एक आदमी है। तो आखिरी चीज़, वीडियो लंबा नहीं करते हुए, आपको इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि हमेशा ही व्यक्ति बड़ा है, संगठन नहीं। और समय के हिसाब से अगर संगठन ठीक कर रहा है अपने वादों पर, अपने बातों पर और आम लोगों के लिए जो वक्त के हिसाब से एक्सेप्टेबल और समाज के लिए अच्छा है वो कार्य कर रहा है तो संगठन ठीक है। और अगर हमेशा ही आप व्यक्ति को प्रधानता दें, अगर व्यक्ति, क्योंकि आप अपने विधायक, अपने मंत्री, अपने लोगों से मिलने जाते हैं, आप उनका कल वो आपके प्रति उत्तरदायी होंगे। संगठन क्या उत्तरदायी होगा? संगठन तो आज ये है, कल भगा देगा दूसरे को, कल तीसरे को, कोई है ही नहीं। तो परिकल्पना है, लोगों का एक समूह ही संगठन हो गया है। आप वो परिकल्पना के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जबकि चुनाव में व्यक्ति खड़े होते हैं और उनके पीछे समूह का, जिसको पार्टी का सपोर्ट होता है, तो आप पार्टी का नहीं। इससे फायदा क्या होगा? आप अपने यहाँ का विधायक व्यक्तिगत तौर पर भेजेंगे तो आपके प्रति वो उत्तरदायी होगा, आपके कार्य को करेगा, आपके सांसद आपके कार्य को करेगा। वरना ऐसा होगा कि हम ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। दिलीप जायसवाल है, मंगल पांडे है, और ये अभी जो अध्यक्ष बना अपना दोनों, संजय सरावगी और नितिन नवीन, इस सबको पक्का पता है कि जितने आम लोग हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो वोटर हैं वो भाजपा के वोटर हैं। दूसरी पार्टियों के लिए भी जो आरजेडी का है वो आरजेडी के वोटर हैं, तो उनको पता है कि वोट आरजेडी को ही देंगे, चाहे इनका ना बहन बेटी को बाकायदा विश्वविद्यालय में डाल दो। जैसे अभी के एक समय है, अगर व्यक्ति प्रधान को, अब सारे संगठन यही आपको सिखाएंगे कि संगठन बढ़ाई, सकर में नहीं पढ़ना। अभी देखते हैं, एक बात बताते हैं, आरएसएस की पार्टी भाजपा है और भाजपा के प्रधानमंत्री हैं और प्रचारक होते हैं आरएसएस में, जो आजीवन एक विवाह गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करेंगी और लगभग ब्रह्मचर्य जैसा और अच्छे आचरण, जो बिना मतलब आप महिला के मामले में थोड़ा अच्छा आचरण और दूर रहेंगे, इस तरह की भावना है। गृहस्थ जीवन से दूर रहना खास करके इसमें शामिल है। पर ये देखो, ये सब क्या करता है? संगठन के नाम पर बोर्ड लगा लिया, तो ये काम करता है, बोर्ड लगा लिया ब्रह्मचर्य का, नीचे वेश्यावृत्ति का दुकान खोल लिया। समस्या ये है कि आप संगठन से ब्रह्मचर्य के नाम पर जुड़े हुए हैं, आप उसके वेश्यावृत्ति को भी ब्रह्मचर्य के नाम पर जायज ठहराते हैं। धीरे धीरे यही गड़बड़ हो जाता है। अगर आप व्यक्ति को प्रधानता देते तो जो जिनकी गलती है उसको गलती कहते, जिनका ठीक है उनको ठीक कहते। तो ऐसे संघ के वर्तमान समय में कई प्रचारकों का हालत भी वही है ना, वेश्यावृत्ति के लाइन में खड़े हो गए हैं ब्रह्मचर्य का बोर्ड लगा के। आपको ये देखने के लिए प्रधानमंत्री में भी अब मिलने लगा होगा। अभी आप देखे होंगे कि लगभग 72-75 साल का उम्र अपने प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी का पार कर गया, और वो कहाँ जाके फंसा रहे हैं? ये लफुआगिरी नहीं है। मतलब आप आराम से सोचो, बढ़िया से सोचो, समय देखिए, जिस तरह का उनका बर्ताव है, जिस तरह का वो कर रहे हैं क्रियाकलाप। वो मेलोडी, क्या नाम है उसका, मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री एक महिला है, मेलोनी। अरे जैसे लग रहा है कि चोंच में चोंच लड़ा रहा है, कौन धंधा खोल लिया है। असल दिक्कत ये है ना कि सब दिन ये लोग ब्रह्मचर्य का बोर्ड लगा के वेश्यावृत्ति किया, तो छिपेगा कैसे? खास करके इस जो 15 साल का कार्यकाल है, जिस पर संघ पर गलत लोगों का कब्जा हो गया, गलत लोग आगे के दायित्व में चले गए, गलत विचार वाले चले गए, तो उनके जो प्रतिनिधि आए, पॉलिटिकल प्रतिनिधि, जहां भाजपा में, क्योंकि भाजपा उनकी पार्टी है, तो उसी तरह के आ गए कि उन्होंने भी लगाया ब्रह्मचर्य का बोर्ड और वेश्यावृत्ति जाके करने लगे। इसका साक्षात उदाहरण अभी के समय में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है, एक महिला है, जो उनकी बेटी के उम्र की होंगी। ठीक, आपको लगेगा कि बेटी का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, बेटा के बेटी की उम्र की होंगी, कुछ भी आप जो समझना है समझें। अब उस उम्र के लड़की के साथ या महिला के साथ ये जाके पूरा माने चोंच में चोंच लड़ा रहा है, जिसे मतलब नहीं होता है उस तरह की भावना रख के। अब क्या एक संदेश जाएगा, क्या समाज सीखेगा? अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे कार्यकर्ता पैदा करता है तो असल में आप गलत हैं, आपके चरित्र पर सवाल उठता है। आपने ऐसा ही 25 कर चुके हैं। हम आपके यहाँ लंबे समय तक रहे हैं, दायित्व में रहे हैं, और आपके क्रियाकलाप को हम अच्छे से समझते हैं कि आप लोग करते क्या हैं। तो धीरे धीरे समय बदला है, लोग समझ रहे हैं, और कई बार आपका विरोध ऐसा होता है ना, जो छद्म रूप आपने अपना के रखा है। सोशल मीडिया पर आपके अपने लोग काम करते हैं, मीडिया में अलग लोग हैं, प्रिंट मीडिया में अलग हैं, अखबार वाली मीडिया में, या फिर ये टेलीविज़न मीडिया में अलग हैं। सारा वो छिपा नहीं, धीरे धीरे बाहर आ रहा है लोगों का। कई लोग जानकारी से बोल रहे हैं तो उनकी बातें अच्छी लगती है, कई लोग मतलब सुन के बोलते हैं तो ठीक है, वो फेंकैती थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन उनके बातों में तथ्य नहीं है, लेकिन सच्चाई है, एग्जैक्ट तथ्य नहीं है। तो असल चीज़ फिर से हम कह रहे हैं, हमेशा व्यक्ति को बड़ा मानिए, आपके सामने आपका व्यक्ति होगा। संगठन को बड़ा मानिएगा, वो आपका सीधा शोषण करेगा, जैसे आज के समय में भाजपा कर रही। हर टैक्स बढ़ा दिया गया, चीज़ों के दाम इसलिए नहीं बढ़े
कि महंगाई बढ़ रहा है, उसके पीछे का कारण एक ही है, टैक्स का बढ़ना। चीज़ें आज भी वैसे ही है, मक्का आज भी उसी तरह उत्पादन हो रहा है, रबर का उत्पादन आज भी वैसा ही है, मसूर का उत्पादन आज भी वैसा ही है, बाकी किसी भी चीज़ का जो उत्पादन है आज भी वैसा ही है, लेकिन दाम का घटबढ़ जो ओरिजिनल में हो रहा है वो टैक्सेस की वजह से हो रहा है। इसी का प्रभाव इसको समझने के लिए देखिएगा कि एक सेम चीज का दाम अपने राज्य में और बाहर के राज्यों में अलग अलग है, जबकि सप्लायर सेम है, वो मटेरियल सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दाम में जो टैक्सेस की वजह से हो रहा है। और टैक्सेस का मजा कौन ले रहा है? ये सरकारें ले रही है। क्यों? क्योंकि अपना हथियार, सैनिक ताकत जिसको आप बोलते हैं ना, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, पुलिस, सेना, ये आप पर तनी हुई है। आप कुछ भी करते हैं तो आप पर, आपको मारने और पीटने के लिए, आपके शोषण के लिए तना हुआ है। आपको लगता है कि देश की सुरक्षा में, आम नागरिकों की सुरक्षा में, आपको अब तक तो एहसास हो जाना चाहिए था। इस पुलिस पर क्या विश्वास करें जिसका हर दिन वो वीडियो देख ही रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं है, जो 100, 50, 1000, 2000 के लिए सकल कर्म करने के लिए तैयार है। इससे शासन तो अच्छा अंग्रेजों का था। हमारी हालत ना, गिरमिटिया मजदूर अग्रीमेंट पे करके जो यहाँ से जाते थे बाहर, लेबर एग्रीमेंट, उसको आम भाषा में बोलते बोलते, एग्रीमेंट बहुत लोगों को बोलने नहीं आता था उस अंग्रेजी ज़माने में, तो गिरमिट बोलते थे, बाद में गिरमिटिया मजदूर कहलाने लगे, जो बाहर काम करने जाते एग्रीमेंट पर। एक बार वहाँ चले गए, फिर लौटने का स्कोप न के बराबर है, और वहाँ शोषण होता था, मार चाबूक मार के चमड़ी छील लेना। उसी तरह बिहार में नील है किसान, जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे ना, जो 3 कठिया आंदोलन बाद में चल के जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, उस तरह के किसान की हालत, मार के लठैत चमड़ा उधार लेता था। कहते थे कि चाहो तो जान ले लो, लेकिन नील की खेती, फिर भी उनका चमड़ी, प्रॉपर चमड़ी खींच लिया जाता था। वो स्थिति हमारी है। देखते होंगे कि आप मांगने गए, आप पर लाठीचार्ज हो गया। कम से कम अंग्रेज के ज़माने में ऐसा नहीं था, ये मांगे पूरी होती थी, जायज़ मांगे, पर अब वो भी खत्म हो गया। इसी तरह चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की भी यही हालत है। चाय बागान कौन सा? अपने असम के अंदर जो चाय बागान हुआ करते थे, तो बागान मालिक अक्सर अंग्रेज जमींदार या अंग्रेज लोग हुआ करते थे, कई बार भारतीय भी होते थे। अब वहाँ जो काम करवाने का तरीका था, वो आपको वेतन, एक बेगारी था असल में। बेगारी का मतलब बिना पगार का काम कराना, बिना कुछ दिए हुए काम कराना, उसको बेगार बोलते हैं। कि ठीक है, कुछ मैंने ऐसा दे दिया कि चलो इतना में काम कर लो, है ना। तो बेगारी की तरह वो जो हालत आज हमारी हो चुकी है, सब मजदूरों, चाय बागान के मजदूर की तरह, जिसका मार चाबुक, अगर वो मना करते थे तो लाइन में खड़ा करके मार दिया जाता था, बंदूक के कुंदे से मारा जाता था। वो जो प्रॉपर, जिसको हंटर कहते हैं ना हम लोग, हंटर सब, चाबुक, उससे उसकी चमड़ियाँ उधेर ली जाती थी। वही स्थिति आज, समझिए, आज आप कोई भी मांग करो, आप पर लाठीचार्ज हो जाता है। आप कोई भी मांग करो, आपको जेल हो जाता है। 1 सेकंड पुलिस वाला इस देश में नहीं लगाता आपको फंसाने में, मंत्री नहीं लगाता। आप सबके दरवाजे पर, दरवाजा इसे बंद करेगा ना, उसने तो कह तो दिए। कभी आप सचिवालय जाना, सेक्रेटारिएट, पुरानी या नई सेक्रेटारिएट, आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी राज कैसा था। कभी इनके आवास पर जाना, कुछ लोगों के, जहाँ पर लोग अक्सर जाते रहते, जैसे दिलीप जायसवाल है, संजय सरावगी है, और भी 1-2 है, उससे मिलने का प्रयास करना, ये मंगल पांडे है, ये प्रॉपर हत्यारा है। उसने, ठीक है, अपने हाथ से हत्या नहीं की होगी, लेकिन अपने सारे जहाँ भी है, इन माध्यमों से संघ के साथ मिलकर इसने हत्या की है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अच्छा कई बार लगता हो कि आप इनका बार बार नाम क्यों ले लेते हैं, बीच में ले आते हैं। ऐसा इस कारण है क्योंकि ये चीज़ें आपको शायद नहीं पता चलेगी, या बहुत लंबे समय में पता चलेगी। सारा खेल संघ कर रहा है। संघ को ही गुरुदक्षिणा के नाम पर पैसा चाहिए, जो मंगल पांडे पहुंचाता है, जो अपने अभी मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी पहुंचाते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना उतना अच्छा अब नहीं रहेगा। और वो संघ क्या कर रही है, आपको बताएगी सब हिंदू हैं, फलना है, चिलना है, पर इसको हिंदू से नहीं मतलब है। आपके पैर कटेंगे, हाथ कटेंगे, आपका रेप होगा, तभी वो चुनाव जीतेगी, वरना वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो इन्हीं सब कारणों से वो चाहती है कि अंग्रेजी राज से भी बुरा शोषण हो, और आप कोई मांग रखते हैं तो आपको चौतरफी मारा जाता है। और हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, आपके पास न लड़ने के लिए हथियार है, उसने तो हमारे ही पैसे, टैक्सेस के पैसे पर हथियार, हमारे ही दम पर, हमारे ही खिलाफ हथियार, सशक्त हथियार, नए नए हथियार लेके हमारे पे ही तान दिया है। न आपके पास कोष है, पैसा, संसाधन, जिससे अपने संसाधन जुटाए जाए, नगद पैसा या ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है अपने पास, है क्या? तो आप उनसे कैसे उनको, अच्छा उनके पास ऐसा कोष है, वो हमारे नाम पर जाके वर्ल्ड बैंक से पैसा ले आते हैं, विदेशों से पैसा ले आते हैं, जापान से ले आते हैं, जर्मनी से ले आते हैं वो, और उनके पास प्रॉपर पैसा है। जब कुछ नहीं होता तो हम पे टैक्सेस लगाते हैं। चुनाव में करोड़ों अरबों खर्च किया, वो पैसा हम तेल के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से दे रहे हैं, तो उनके पास तो पैसा भी है। और उसने संसाधन बना लिए, अपने लोग जो गुलाम पैदा हुए, जो हम में से ही है। कई लोगों को शायद समझ में नहीं आता, या ऐसी गुलामी उनके अंदर है, तब अब समझ में आता है कि अंग्रेजों ने हम पर शासन कैसे किया। तो यही सब बात है। फिर भी ध्यान रखना है, व्यक्ति बड़ा है, संगठन बड़ा नहीं है। आप व्यक्ति को चुनते हैं, जबकि संगठन एक परिकल्पना है। सभी अपना ख्याल रखें। अगले विचार प्रवाह के वीडियो में मिलेंगे।
साथ मिलकर संघर्ष करने का प्रयास करेंगे भी, और जो बेहतर बन पड़ेगा अपने लिए, अपने लोगों के लिए, संगठित प्रयास से वो हासिल करने का प्रयास करेंगे। और हम सबको उस संघर्ष का हिस्सा बनना चाहिए ताकि इतिहास में अपना नाम दर्ज हो और भविष्य हमारा नाम गर्व से ले। नमस्ते।